गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, कंप्रेसिबल फ्लो स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसका एप्लीकेशन देखा था कि हमको कंप्रेसिबल फ्लूइड या कंप्रेसिबल फ्लो का स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक। उसके बाद हमने बेसिक इक्वेशन देखा था कि कंप्रेसिबल फ्लो के लिए जो इक्वेशन अभी तक हम पढ़ते आए उसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा था, तो हमने हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हुआ था, दैट इज डी वी बाई वी प्लस डी ए बाई ए प्लस डी रो बाई रो इज इक्वल टू जीरो। अकॉर्डिंगली हमारा बर्नौलीज इक्वेशन भी मॉडिफाई हुआ था, जहाँ हमको दो अलग अलग बर्नौलीज थ्योरम के इक्वेशन मिले थे, वन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड अनदर वन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने क्या देखा था कि मोमेंटम इक्वेशन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता, भले ही वो कंप्रेसिबल फ्लूइड हो या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड प्रेशर वेव इन फ्लूइड। हमने देखा था कि सॉलिड में जो प्रेशर वेव या साउंड वेलोसिटी होती है, जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं। एंड इन केस ऑफ फ्लूइड, अगर लिक्विड है तो थोड़ा डिले होगा और गैस है तो और ज़्यादा डिले होगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड रहती है वो गैस में सबसे कम होती है, तो लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो हमने on the basis of that we have said one formula, that is c is equal to अंडर रूट डी वी बाई डी रो। मतलब जो वेलोसिटी रहती है वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी चेंज होगी तो डेंसिटी में भी डिपेंड करती है और प्रेशर में भी डिपेंड करती है। उसके बाद हमने उस वेलोसिटी को अलग अलग टर्म में देखा था, इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस देखा था, इन टर्म्स ऑफ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस देखा था, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देखा था, ठीक है। तो तीन अलग अलग टाइप के हमने वेलोसिटी ऑफ साउंड भी देखा था। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम, और फिर और मैक नंबर भी देखेंगे। नया टॉपिक हमारा मैक नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं मैक नंबर। मैक नंबर हैज़ बीन डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड टू द इलास्टिक फोर्स। तो मैक नंबर क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट, न्यूमरेटर में रहेगा इनर्शिया फोर्स और डिनोमिनेटर में रहेगा इलास्टिक फोर्स, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इनर्शिया फोर्स हमको पता है रो ए वी स्क्वायर बाय इलास्टिक फोर्स के इंटू ए, वेयर के इज अ बल्क मॉडुलस, ओके। अंडर रूट वी स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, रो को हम के साथ नीचे ला सकते हैं, एंड दिस अंडर रूट के बाई रो वी नो दैट इट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। So we can say that Mach number is also be defined as the ratio of velocity of fluid or body moving in fluid to the velocity of sound in the fluid। क्योंकि c क्या है हमारा, velocity of sound, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था और अभी इंट्रोडक्शन में भी आपको हमने बताया। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और बॉडी मूविंग इन फ्लूइड और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द फ्लूइड, ठीक है। फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो मैक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशनलेस पैरामीटर होता है, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो किस तरीके का फ्लो है। तो सबसे पहले होता है उसमें सबसोनिक फ्लो। अगर हमारा मैक नंबर की वैल्यू 1 से कम आती है, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है और या बॉडी है इन फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी कम होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड से, तो हम उसको बोलेंगे सबसोनिक फ्लो। अगर वो दोनों इक्वल होता है, मतलब v इज इक्वल टू सी होता है, तो क्या हो जाएगा, मैक नंबर हमारा 1 हो जाएगा और हम उसको बोलेंगे सोनिक फ्लो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन फ्लूइड विल बिकम ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड, वी कॉल्ड इट एज अ सुपरसोनिक फ्लो, सुपरसोनिक फ्लो, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो मैक नंबर है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो बेसिक थ्योरी थी ये मैक नंबर की थी कि इट इज़ द रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। और अगर ज़्यादा हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा, दैट इज m इज इक्वल टू v बाय सी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन फ्लूइड एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन फ्लूइड। तीन टाइप के फ्लो होते हैं, सबसोनिक, सोनिक एंड सुपरसोनिक, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ मैक नंबर। इफ मैक नंबर इज लेस देन 1 इट इज सबसोनिक, इफ इट इज इक्वल टू 1 इट इज सोनिक, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 इट इज सुपरसोनिक। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते, तीन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपन। एक पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए करते हैं, फाइंड द सोनिक वेलोसिटी फॉर द फ्लोइंग फ्लूइड। हमको क्या निकालना है, फ्लूइड की वेलोसिटी निकालना है, मतलब हमको c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्रूड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड
बल्क मॉडुलस 1536, मतलब हमको वेलोसिटी साउंड की कहाँ निकालना है, एक क्रूड ऑयल है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है और बल्क मॉडुलस 153036 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने सोनिक वेलोसिटी का फॉर्मूला देख चुका है इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉडुलस, ठीक है, दैट इज C इज इक्वल टू √K/ρ। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है 0.8, उससे हमारे को डेंसिटी मिल जाएगी और बल्क मॉडुलस दिया ही हुआ है। और सेकंड केस क्या बोला, मर्करी हैविंग बल्क मॉडुलस 2648700 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मर्करी का भी सेम सोनिक वेलोसिटी निकालना है, लेकिन यहाँ पे मर्करी की डेंसिटी नहीं दी हुई। क्यों? क्योंकि मर्करी की डेंसिटी हमको पता है दैट इज 13600 kg/m³ होती है, ठीक है। तो ये दोनों केस में हमको सिंपल फार्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8, तो डेंसिटी हो जाएगी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 kg/m³। बल्क मॉडुलस दिया हुआ है एंड सोनिक वेलोसिटी इज इक्वल टू K/ρ √K/ρ, सबकी वैल्यू रखेंगे। हाँ, यहाँ पे K की वैल्यू न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको हमको 10⁴ से मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी सोनिक वेलोसिटी 1383.09 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। सेकंड केस देखते हैं, मर्करी की डेंसिटी, मर्करी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, तो हमको डेंसिटी 13600 मिल जाएगी। बल्क मॉडुलस K दिया हुआ है, इसको अगेन हमको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁴ से मल्टीप्लाई करके, और सिंपल सेम फॉर्मूला रखेंगे दैट इज C इज इक्वल टू √K/ρ, विल गेट सोनिक वेलोसिटी है 1395.55 मीटर पर, ठीक है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि मैक नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैक नंबर एट अ पॉइंट ऑन द जेट प्रोपेल्ड एयरक्राफ्ट विच इज फ्लाइंग एट 1100 km/h। यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है एट सी लेवल वेयर एयर टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर दिया हुआ है। टेक के की वैल्यू दी हुई है एंड आर की वैल्यू दी हुई है। देखते हैं इसमें, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो ये km/h में दिया है, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, km/h को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आवर को 60 × 60 करके डिवाइड करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 273 से ऐड करके 293 केल्विन हो जाएगा। के और आर दिया हुआ, ठीक है। तो वी नो वेलोसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले हमको वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट तो मिल गई हमको 305.55, तो अब हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए देखिए हमको यहाँ पे बल्क मॉडुलस नहीं दिया हुआ है, तो हम अभी तक जो फार्मूला यूज़ करते थे जैसे √K/ρ और रो भी नहीं दिया, तो वो फार्मूले से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे पास और भी फार्मूला है कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो हमारा जो बल्क मॉडुल जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या हो जाएगा, √RT। और अगर हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक है तो जो हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा √KRT। अगेन हमने नोट में देखा था कि अगर कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ है तो हमको अपना प्रोसेस एडियाबैटिक कंसिडर करना है और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, √KRT। तो देखते हैं C इज इक्वल टू √KRT, K की वैल्यू दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है, T की वैल्यू दिया हुआ है, सब वैल्यू अपन पुट करेंगे तो वी गेट C इज इक्वल टू 343.11। अगेन मैक नंबर क्या होता है, V/C, V इज 305.55, वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इट from km/h to meter per second. So we get Mach number as 0.89 because Mach number it is we know that it is a ratio of V and C. V is velocity of body upon velocity of sound. Okay, so we get 0.89. तो इससे क्या पता लगता है जो हमारा जो एयरक्राफ्ट फ्लोर है वो सबसोनिक वेलोसिटी से फ्लोर है बिकॉज Mach number is less than 1. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन सिमिलर टाइप का। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 15 किलोमीटर वेयर द टेम्परेचर इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे हाइट दिया है, ठीक है, एंड टेम्परेचर इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 - 50 दैट इज 223 केल्विन। द स्पीड ऑफ द प्लेन इज करस्पॉन्डिंग टू मैक नंबर 2। यहाँ पे मैक नंबर की वैल्यू दे दी है 2। टेक K एंड R करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन। यहाँ पे M दे दिया है और V पूछा है, ठीक है। तो सिमिलर फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे देखिए जो फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 15 किलोमीटर दिया है, तो इधर डमी वैल्यू इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हमको क्या है मैक नंबर V/C होता है, M दिया हुआ है, V पूछा है, अगर हम C निकाल लेंगे तो पता लग जाएगा। अगेन C क्या होगा, √KRT, तो K 1.4 दिया है, R 287 दिया है एंड T हम केल्विन में कन्वर्ट करके -50 डिग्री सेंटीग्रेड को निकाल लेंगे। तो
जो हाइट ऑफ प्लेन दिया जेड, इट इज अ डमी वैल्यू, एट टेम्परेचर इट इज 223 केल्विन, मैक नंबर m इज इक्वल टू 2, k 1.4, r 287। अगेन वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू अंडर रूट के आर टी, वैल्यू रखेंगे 299.33 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एम, मैक नंबर v बाय सी, मैक नंबर की जगह में 2 रखेंगे, v की जगह में v एंड c की जगह में 299.33। तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ प्लेन आ जाएगा 598.66 मीटर पर सेकेंड। हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या अगर उसको हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा तो हम इस तरह से इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो हमको मैंडेटरी होगा कि इसको कन्वर्ट करना है, अदरवाइज हम 598.66 मीटर पर सेकेंड में भी छोड़ सकते हैं। तो इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम अगर पूछेगा एग्जाम में तो इसी टाइप की सिंपल प्रॉब्लम पूछेगा मैक नंबर से रिलेटेड। हमको याद रखना है कि मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। ओके, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन वेरियस थिंग्स, वेदर इट इज इन क्वेश्चन इट इज गिवन बल्क मॉड्यूलस डेंसिटी, तो हमको अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। टेम्परेचर आर और के की वैल्यू दिया है तो हमको अलग फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि प्रोसेस कौन सा बोल रहा है। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोल रहा है तो हमको के रखने की जरूरत नहीं, अंडर रूट आर टी करेंगे। लेकिन अगर कोई भी प्रोसेस नहीं बोल रहा तो वी हैव टू कंसीडर सी इज इक्वल टू अंडर रूट के आर टी। तो इतना ध्यान में रख के हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, तो अपने आप सब चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।